अरे बाकी लोग जल्दी क्यों नहीं आते हैं यार, हद है। तुरंत क्लिक ही तो करना होता है, आधा घंटा लगाते हैं आने में यार। सर वो उनके स्क्रीन के सामने ही नहीं रहेंगे, उनको पता ही नहीं कि मीटिंग एंड हो गई। अरे हाँ भाई, सही बोला तूने, बिल्कुल सही बोला। जाने दे यार, अपना क्या जाता है, पढ़े ना पढ़े, है कि नहीं। हाँ सर। अपना क्या है। अब ये देख, अलग प्रॉब्लम, मुझे भी एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना पड़ता, बस 1 मिनट में आया मैं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ये लो। हम्म। और तुम लोगों ने पार्टी वार्टी किया न्यू ईयर में? कुछ नहीं? अरे बताओ, इतना शर्माते क्यों हो? नो सर। नहीं सर। सही है सही है, अरे करना चाहिए, कभी कभी एंजॉय भी करना चाहिए। कितना पढ़ोगे? इसे मस्ती वस्ती करते रहा करो, नहीं तो बोरिंग आदमी बन जाओगे। पढ़ने से सब कुछ नहीं मिलता है। ये सब बात अपने पेरेंट्स को मत बोल देना भाई। वैसे मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही बात है। हाँ तो तूने पहले ही 1.22 कैसे बोल दिया बे? क्या नाम है, केतन? सर मैंने फाइनल कैलकुलेशन नहीं किया था ना, तो फिर मैंने आंसर देख के बोला था। देख आसपास पानी वानी है कुछ, डूब जा। नहीं है सर। ढूंढ, कहीं मिलेगा। ये शीट किधर से तुम लोगों को ही भेजा था ना? हाँ। ये कौन सा था क्वेश्चन? E3, E4, E5? E3 था। है ही नहीं। E3 हाँ है, E4 में डाउट नहीं, सेक्शन F में आते हैं। F1, F2, F3 कोई डाउट? सर F2। आधे लोगों ने किया ही नहीं होगा, आधे लोगों ने F2। if this has common root, then sum of all possible values of lambda। करे ना, 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 10, इसके तो रूट ही निकाल ले। पता नहीं क्यों तुम्हें 17 स्क्वायर b स्क्वायर 289 होता है ना, माइनस इसके भी दोनों रूट कॉन्जुगेट में ही होंगे। हाँ कितना होगा बताना? 129? नहीं 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 6। अरे नहीं यार, ये तो मस्त था। तो ऐसे मैं ट्राई कर रहा हूँ, हाँ ये रूट निकाल के देखते हैं, क्या पता कुछ ढंग का मिल जाए। या तो इसका फॉर्मूला भी यूज कर सकता है, मस्त फॉर्मूला यूज कर ले, आंसर निकाल ले। तो इसका रूट क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सो 3x x माइनस 5 minus 2x minus 5 equals to 0, x minus 5, 3x minus 2 equals to 0। So x equals to either 5 हो सकता है या फिर x equals to 2/3 हो सकता है। अब क्या आया? अब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। मैं देसी तरीका बता रहा हूँ तुम लोगों को कि कुछ नहीं पढ़ा है जीवन में तो भी ये सवाल किया जा सकता है। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 5 इसका रूट हो या फिर 2/3 इसका रूट हो। तो 5 रूट होगा तो रूट का प्रोडक्ट लैम्डा है। ये सर कुछ 5 गलती तो रूट नहीं कर होगा रहा? तो 5 पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा ना। हाँ 5 पे सेटिस्फाई होगा। 25 माइनस 25 या सम ऑफ द रूट से भी कर सकते थे।
प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 कि सम ऑफ द रूट 5 होना चाहिए, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, दूसरा रूट 0 होना पड़ेगा, कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं, तो दूसरा रूट 0 तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और इधर 4/9 माइनस 5 इंटू 2/3 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 4/9 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 4/9 प्लस 10/3 कितना आ जाएगा 30 माइनस 4 26 बाय बोलना यार 9 हो गया। अब क्या चाहिए, अब ये कौन है, ये आए ये लोग फनवेल, अच्छा ओ हो डिस्टर्ब करेंगे सिर्फ ये लोग। किधर गया, ये रहा, देख ले अब क्या पूछा था, this has a common root then sum of all possible values, क्या हो गया सम, 26/9 आता हुआ दिख रहा है तुम लोगों को, अरे हाँ बोलो, Yes, sir. 0 प्लस 26/9 कितना आ गया, 9 2 18 कर लोगे आगे या ये भी मैं करूं केतन, यस सर। कर लूंगा सर। अरे क्या बात कर रहे हैं, टफ है मैं मानता हूँ टफ है ये करना, लेकिन कर लेना, कोशिश करना, हो जाएगा। ये है F2 F3 को डाउट, F3 सर। F3 में डाउट है, वाओ क्या बात है, कमाल। एक बात बताओ, जब हम लोग ऑप्शन जो भी ऑप्शन वाले क्वेश्चंस थे लाइक ऊपर वाला, उसमें क्वेश्चन किया था कौन सा, F5 हो गया था तेरे से, अरे बोलो, मींस वो पार्ट 1 का F5 हुआ था, हर्षल तो नहीं डाउट पूछा ना, यस सर। F5 और F3 में आपको कितना अंतर लग रहा है, ये बताओ बताओ, क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दिख रहा है आपको, बताओ। हाँ सर। तो क्या दोनों रूट कॉमन होंगे, होना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, होना पड़ेगा ना। यस सर। A:B:C क्या आ गया, 1:3:5, तो मिनिमम वैल्यू तो यही होगा ना जब ये 1 3 5 ही हो जाए, तो 5 + 3 8 + 1 9 इज द आंसर, समझे, बोलिए। हाँ सर। सर सम ऑफ द रूट क्या मैंने और प्रोडक्ट ऑफ रूट से कर सकते। सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ, हाँ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, बट बहुत लेंदी होगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तूने वैसे ट्राई किया था, हाँ सर। देखो जब कभी भी आपको कोई एक इक्वेशन कंप्लीटली गिवन हो, लाइक F2 में भी गिवन था, F3 में भी गिवन था, या पार्ट 1 के जो F5 वाला क्वेश्चन था उसमें भी गिवन था, तो जब कभी भी ऐसा गिवन हो ना, तो एक बार ट्राई करेंगे कि जो जिसके सारे कोएफिशिएंट्स गिवन है उसके इक्वेशन मींस उसके रूट्स फाइंड करने का, तो 90% टाइम ऐसा होता है कि उसका रूट आता ही नहीं है, मींस इमेजिनरी रूट्स आ जाता है, मींस डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है। तो जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट आपको नेगेटिव मिलता है, मींस दोनों ही रूट कॉमन होना पड़ेगा, है कि नहीं हर्षल। यस सर। तो हमेशा आप ऐसे मतलब करना तो इजीली हो जाता है। तो एक्सरसाइज 1 ही दिया था, 2 नहीं दिया था, 3 नहीं दिया था, नहीं सर। सच बता। हाँ सर पक्का। हाँ सर। ठीक है, तो अगले दिन हम लोग ये एक्सरसाइज करने में 3 एक कर दिन लेते हैं। निकल गया। नेक्स्ट लेक्चर है क्या, ये भी अगला एक और लेक्चर है क्या अपना, हाँ सर है। Yes, sir. कभी है, कब है, 6:30. जब, अबे टाइम नहीं वेनसडे को पूछा, है। किस दिन है, वेनसडे। आज है मंडे, मंडे टू वेंसडे दिन मिले आपको 3, मंडे टू वेंसडे दिन मिल गए आपको 2। आज, 2 ही कैसे मिला, आज भी तो कर सकता है, रात को, रात को क्या करेगा, आज भी तो कुछ तो कर ही सकता है। बहुत बहुत आलसी और बकवास बकवास इंसान हो तुम लोग, आज भी करना क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3 प्लस दे दो थोड़ा सा, एक्सरसाइज 2 का करोगे या नहीं कर पाओगे, बोलो नो सर। क्या,
गंदे इंसान हो यार तुम लोग। ठीक है, एक्सरसाइज केमिस्ट्री 3 का भी करके आना। बाकी है होमवर्क। भाग, झूठ मत बोल, केमिस्ट्री का तू लोग कितना करता होगा सब पता है मुझे। करता है नहीं होमवर्क सर। सच में? चेक करते सर, कैसे चेक सर करते हैं? कैसे सर चेक करते बोलते हैं? सेंड हेड करो ने बोलते हैं। होमवर्क, और जिन्होंने नहीं किया उनको क्लास के स्टार्टिंग में थोड़ा डांटते। थोड़ा ही डांटते हैं? हाँ सर। यार मैं भी चेक करूंगा आपसे होमवर्क, ये सही बोला तुमने। अगले दिन मैं किसी को भी बोल सकता हूँ व्हाट्सएप पे भेजने। ठीक है, तैयार रहना। एक्सरसाइज 3 करके आना सब लोग। अब बताओ पढ़ क्या रहे थे हम लोग, बोलो। मिडिल बाइनोमियल थ्योरम का मिडिल टर्म और डिवीजन और रिमाइंडर का थोड़े बेसिक। रिमाइंडर का कर रहे थे। मिडिल टर्म देख लिया था, रिमाइंडर देख लिया था, मतलब रिमाइंडर स्टार्ट किया था, राइट? हाँ सर। सर मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं बेसिक किया रूल था। किए थे। ओके, बेसिक रूल किया था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखते हैं, अगर हमसे पूछ दिया जाए कि बताओ रिमाइंडर क्या होगा, when 5 is to 99 is divided by 30। क्या आप 1 मिनट के लिए सोचना चाहोगे या सीधे ही बता दूं? बोल, सोचेंगे सर। सोचो जल्दी फिर बताता हूँ। सर 12। 12, 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 12 आ सकता है, आ सकता है, लेकिन गलत है। 12 तो नहीं आएगा। और कोई कुछ जवाब देना पसंद करोगे? किधर से खुलता है? ये रहा। अबे लेट नहीं से सर, कौन आया था, मैंने देखा ही नहीं है यार। शिट। 8 सर। 8 एक आंसर आया, ठीक है। नहीं यार, तिवारी नहीं कर पाया मैं पार्टी, कुछ नहीं किया, मैं सो रहा था रात को। अफसोस, बॉम्बे में हूं नहीं ना मैं, इधर कुछ है ही नहीं करने को, कुछ नहीं है करने को, कुछ भी नहीं है करने को, क्या करूं? आप सिर्फ पढ़ाते हो सर। हम्म जाने दे, सुनाई नहीं दिया तेरा आवाज वैसे, खैर जाने दे। 5 raised to 99 क्या कर सकता है? 13 से डिवाइड करने के बाद चाहिए रिमाइंडर। सुनो ध्यान से, तो 5 raised to 90। वॉइस लैग हो रहा है। अभी आ रही है आवाज? यस सर। देखो 5 raised to 99, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? हमेशा ऐसे नंबर्स लिखने के बारे में सोचेंगे जो 13 का मल्टीपल +1 या फिर 13 का कोई भी। सो वॉइस बहुत लैग हो रहा है। हेलो 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 हेलो, अभी हाँ ठीक है? सर। हाँ सर। ओके सुनो, तो कभी भी जो भी डिवाइजर होता है, जो कुछ भी डिवाइजर होगा आप उस डिवाइजर का कोई भी मल्टीपल +1 या फिर वो डिवाइजर का कोई भी मल्टीपल -1
लिखने का ट्राई करो, सीधी बात है। ऐसा क्यों, मैं आपको थोड़ी देर में आपको खुद ही समझ में आएगा। तो 13 का कोई भी मल्टीपल मीन्स 13, 26, 39 और उसके बाद क्या होता है 52 या जो भी होता है, वो +1 या -1 लिखने का अपने को ट्राई करना है। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आप तो अच्छे से देखना। तो आप बोलोगे कि सर 5⁻99 को वो कैसे लिखूं मैं? तो कभी भी 5 के पावर्स को 25, 125 है ना, 625, 3125 जो भी होता है, पता नहीं, मतलब ऐसा कुछ नंबर तो लिखा जा सकता है। समझ रहे हो बात को? यस सर। Yes, sir. तो Yes. 13 5 स्क्वायर 25 होता है और 13 का मल्टीपल होता है 26। तो 25 को 26 -1 तो लिख सकते हैं, 25 को सर। 26 -1 तो लिख सकते हैं। मीन्स कुछ भी करके अगर मैं 5⁻99 को 25 समथिंग लिख दूं तो अपना काम मतलब हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसे 25⁻99/2 लिखूंगा। अब सुनना ध्यान से, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि 99/2 इंटीजर तो है नहीं। हमेशा ये सोचेंगे कि जो भी एक्सपोनेंट हो, जो भी पावर हो, वो एक इंटीजर है। तो इन जनरल बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आप डायरेक्टली अगर उसको 25 समथिंग लिखोगे तो लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से लिख पाओगे। लेकिन इधर लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 99/2 एक मीन्स होल नंबर नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, उसको पहले होल नंबर बनाएंगे। उसके लिए एक 5 को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर बचेगा 5⁻98। फिर मैं उसे लिखूंगा 25⁻49। यहां तक समझ में आया? बोलो। सर लेकिन Yes, ऐसा sir. किया क्यों? अभी अभी समझेगा ऐसा क्यों किया, अभी समझ में आएगा, रुकना। यहां तक समझा ऐसा क्यों किया, ऐसा किया तो हाँ मतलब कैसे कैसे किया वो तो समझा ना? हाँ सर। ओके ठीक है। अब ऐसा इसीलिए किया है कि 25 को 26 -1⁻49 लिख सकते हैं। अब अपना फायदा क्या होगा कि अब जब इसे बायनोमियल के थ्रू एक्सपैंड करोगे आप 26 -1 जो भी है, तो जैसे कि स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, सारे टर्म में 26 होंगे, एंड वाले टर्म में 26 नहीं होगा, है कि नहीं? सारे टर्म में 26 होंगे, एंड वाले में नहीं होगा। तो जब वो स्टार्टिंग के सारे टर्म्स को आप 13 से डिवाइड करोगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मीन्स वहां से रिमाइंडर 0 आएगा। अरे समझ में आ रही है बात? हाँ सर। Yes, sir. तो रिमाइंडर सिर्फ कहां से आएगा? एंड वाले टर्म से आएगा। तो जब कभी भी आपको कुछ भी ऐसा दिखे 26 -1⁻49, तो उसको मैं 26 अल्फा या 26 के या कुछ भी एक कांस्टेंट -1 लिख सकता हूँ, -1 या -1⁻49 या +-1⁻49 ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे सपोज 5 × 26 -1⁻48 होता, उसको 5 × 26 के +1 लिखते। +1 इसीलिए लिखता क्योंकि एंड में आप ही सोचो ना, या इवन नंबर है तो -1 इवन नंबर तो प्लस हो जाएगा ना, बोलो। हाँ सर समझा। और यहाँ -1 ऑड नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑड है तो माइनस साइन। -1 पे ऑड, यहाँ पे -1 ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? बोलिए सब लोग, बोलो समझ में आया? Yes, यस sir. सर। तो यहाँ पे अब जब इसे आप 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बोलोगे? 5 × -1 बोलोगे? बोलो, क्योंकि 26 के तो डिविजिबल होगा, 5 × -1 ही रिमाइंडर आएगा। तो 5⁻1 -5 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी नेगेटिव को डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता है कि आप 13 से -5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 8। आई बात समझ में? सर लास्ट में क्या किया आपने? देख इतने सारे लोग अभी आ रहे हैं, दर्श, जानवी, सर्वेश। इतना लेट यार, मतलब काहे काहे गायब थे आप लोग? ये इनका नेटवर्क इशू है, जो भी है ठीक है।
देख लास्ट में क्या किया ना मैंने, लास्ट में क्या किया मैंने, याद नहीं आ रहा क्या? 26k -5 को जब -1 के 13 से बाद। डिवाइड करेंगे, इसके बाद आप डिवाइड करो ना, इसको क्या लिख सकते हैं? 26 5 इंटू 26k -5 लिख सकते हैं। अब जब इसे आप 13 से डिवाइड करोगे तो ये वाला जो टर्म है 5 इंटू 26k, ये तो डिविजिबल होगा ना भाई, बता। सर 10k। बचेगा क्या? -5। तो जब -5 को आप डिवाइड करोगे 26, तो रिमाइंडर क्या आएगा? -5 ही आएगा, आएगा ना। हाँ और सर। मैंने लास्ट डे आपको बताया था कि -5 कभी नेगेटिव रिमाइंडर आ नहीं सकता है, तो उसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? अब -5 को डिवाइड करना है तो माइनस को हटा दो, माइनस को हटा दो। अब 5 को 30 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 5 आएगा। और जब एक नेगेटिव लगाओगे तो आप जो भी रिमाइंडर आया है उसको 13 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 13 -5 दैट इज 8। आपको याद होगा मैंने मतलब लास्ट लेक्चर जो ये सब बताया था, याद है? यस सर। तो आंसर क्या आ गया? 8। बोलो सब लोग, समझ में आया? यस सर। कॉपी कर Yes, लो, एक दो sir. और एग्जांपल करेंगे फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर हाँ बोलो। ये इंटीजर नहीं आ रहा था ना सर, जो भी पावर है, तो अगर हम आगे आगे जाते 125 या फिर 625। तो हो सकता था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें मिल जाता तो भी आंसर इतना ही आएगा, आराम से जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लगा कि ये ज्यादा इजी तुम्हें नहीं लग रहा है, क्योंकि सीधे ही दिख गया ना 25 है तो वो 26 -1 लिख सकते हैं। किसी के मन में ये सवाल आ सकता है, क्यों सर आपने 26 -1 ही क्यों किया? अगर मैं यहीं पे 5 को ही अगर मैं 13 -8 लिख दूं, फिर रेज टू 99 लिख दूं, तो सारी टर्म में 13 होगा, सीधे डिविजिबल होगा। एंड में सिर्फ -8 बचेगा। नहीं भैया, एंड में -8 नहीं बचेगा। -1 इसीलिए लिखा है कि 1 रेज टू 49 1 ही होगा या -1 ही होगा। बट 8 रेज टू 99 एंड में बचेगा, तो फिर यहाँ भी तो फंस ही गए ना। उसको 1 थोड़ी लिख सकते हैं, उसको -1 थोड़ी लिख सकते हैं। Yes, समझ sir. रहे हो बात को? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. इसलिए उसको +1 -1 के फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं। छापो। लिख लिया? यस सर। 7 raised to 103 is divided by 25. 7 raised to 103 is divided by 25. इसका ढूंढो, मिल जाएगा। ये एंटर नहीं हो पा रहा है, इतना क्या बकवास इंटरनेट।
सर बोलो। 24। ओके 24 आपका आंसर है, ठीक है। और कोई? सर 18। 18 एक आंसर है, ठीक है। और कोई? एक मिनट सर। जल्दी करो। सर बोलो। सर वो कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मेरा भी 18 आ रहा है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। अच्छा और कोई बता रहे हो या फिर मैं बताऊं? 18। हम्म यार, एक तो डिस्कनेक्ट होने के बाद जब बीच में वो रुकता है मीटिंग, तो फिर कई लोग बहुत लेट से आते हो। थोड़ा टाइम पे 18 आया आ करो। रहा है सर। ठीक है, सुन लिया तेरा आंसर। टाइम पे आया करो ना यार। का गायब रहते हो क्या? कनेक्ट करके गायब हो जाते हो, कुछ और करने लगते हो, सो जाते हो, ऐसा है क्या? पता ही नहीं चलता मीटिंग कब एंड हुआ। सर नेक्स्ट 18। डे से जैसे ही डिस्कनेक्ट हो, सब लोग आ जाया करो तुरंत। फरहान, शायद आप भी लेट आए थे, और मुझे नाम आज तो याद है नहीं। नेक्स्ट डे बाद में देखूंगा कौन कौन है। चलो मैं बताता हूँ। 7:103 ट्राई करते हैं इसको अपने फॉर्म में सिंप्लीफाई करने का। तो आपको ही पता है कि 25 का मल्टीपल क्या 50 है। तो 50 माइनस 1 7 का मल्टीपल होता है, दैट इज 49। तो इसको मैं क्या वापस से 7 स्क्वायर ही करना पड़ रहा है, बट अगेन 103 एक ऑड नंबर है, तो 7 बाहर लेना पड़ेगा। 7:102 हो गया। कभी कभी 7 स्क्वायर भी बाहर लेना पड़ता है, कभी कभी 7 क्यूब भी लेना पड़ता है। ठीक है, इधर हम सिर्फ 7 लेने से काम हो रहा है। तो 49:2 से डिवाइड करेंगे, 50 बनाएगा। क्यों, सही लिखा मैंने? यस सर। सर मतलब इंटीजर बनाना होता है ना? हाँ हाँ, इंटीजर बनाना पड़ेगा ना, तब तो बायनोमियल का यूज कर पाएंगे, नहीं तो बायनोमियल कैसे यूज कर पाएंगे, है ना? बोलो। यस सर। ना, इससे क्या लिख सकते हैं? 7 और 49 के 49, एक सेकेंड। 50 माइनस 1:51, फिर 7 50 के, और अगेन 51 नेगेटिव है, तो क्या ये -1 ही होगा? बोलो। यस। ओके, -7। नाउ अब अपन इसे 25 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -7 आएगा। तो -7 तो आ नहीं सकता है, तो -7 और 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? 25 माइनस 7, दैट इज 18। समझा अभी? बोलो। लिख Yes, लो, sir. कॉपी कर लो सब लोग। सर जरा 2 मिनट ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाइए ना। जल्दी कर। हाँ सर हो हो गया बाकी लोगों का भी? नहीं सर, रुको। डन।
सर 73। 73 ठीक है। और कोई? Sir, 70 died. 79 ओके। बता दूं? यस अरे सर। बोलो, बता दूं आप? यस सर। देखो, तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग? सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर 3 रेज टू 103 81 के आसपास, आपको ही पता है कि 3 रेज टू 481 होता है, जो 82 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो उसके लिए बट 3 रेज टू 4, तो 3 रेज टू 4 हो के 103/4 हो, पॉसिबल नहीं है, एक इंटीजर नहीं होगा। तो 103 से 4 से डिविजिबल नंबर जो 103 से छोटा हो इज 100। तो 3 रेज टू 3 बाहर लेना पड़ेगा एंड 3 रेज टू 100 बचेगा। बोलो समझ में आया ऐसा मैंने क्यों किया? अरे बोलिए। यस सर। अब ये 3 रेज टू 4 रेज टू 25, 27 multiplied by 81 raised to 25, 27, this is 82 minus 1 raised to 25। अगेन एक ऑड नंबर ही आ गया, तो ये 82k minus 1 हो जाएगा। नाउ 27 into 82k minus 27। अब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 82 minus 27, बिकॉज minus 27 तो सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। कितना आएगा? 55। 55 आएगा। आप लोग पता नहीं कैसे आंसर दे रहे थे, 72 पता नहीं क्या क्या दे रहे थे। सर 3 रेज टू 0 55 किसी ने नहीं दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, कॉपी करो। डन सर। हो गया? यस सर। अब इस टाइप की क्वेश्चन कोई भी मिलेंगे आप कर पाओगे ना, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ना। बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? यस।
यस सर। Yes, sir.